सरलीकरण का चैप्टर, नाम से ही समझ आ रहा है, सरलीकरण या फिर सिंप्लीफिकेशन। सिंपली में है सिंपल शब्द और सरलीकरण में है सरल शब्द। तो सबसे सरल तरीका होता है, सिंपल तरीका है, उस तरीके से करना है। तो जैसे कि अब ये जो है क्वेश्चन से ही हल होगा। तो जब भी ऐसा दिया रहता है तुम लोग को रूल बताया, एक याद होगा। इसके लिए सबसे पहला रूल है BODMAS। इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास। बी को बोलते हैं बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक। ओ को बोलते हैं ऑफ, ऑफ मतलब का। डी को बोलते हैं डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। एम से आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा, और गुणा का मतलब होता है गुणा। अब ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग या फिर जोड़, योग या फिर जोड़। एस का एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, जोड़ घटाव, ये घटाव। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? मतलब ये होता है कि सबसे पहले कोई भी प्रश्न में हल होगा, ऐसे जब भी प्रश्न दिया है जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? कोष्टक वाले को, ब्रैकेट वाले को। ठीक है, फिर इसके बाद ऑफ का को हल करेंगे। का को क्या हम बदलते हैं? 3 का 4%, जैसे कि 3 का 4%। तो इसको क्या करते हैं? 3 गुणित 4/100 लिखते हैं, का को गुणा बदल के। 4% मतलब 4/100 ऐसा लिखते हैं। या 3 का 1/4 भी पूछ सकता है, तो का को क्या बदलते हैं? गुणा में। तो इसको पहले हल करोगे, गुणा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बाद हल करोगे। ये का वाला ऑपरेशन है, तो का वाला है इसलिए इसको पहले हल कर लोगे। ये मान के चलो एक ब्रैकेट में है, जब भी दिया रहेगा 3 का 4% भागित 1 या 2 दिया है, मान के चलो सपोज 30 का 4% दिया है और भागित 2 दिया है। अब देखो इसमें जब हल करना रहेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले का को क्या बदलेगा? गुणा में, और 4/100 भागित 2। अब देखो गुणा और भाग से पहले भाग को करना है बोल रहे हैं ना, लेकिन भाग को नहीं करना है ऐसे में। ये गुणा वाला है ना, तो पहले इसी को करना है, ये का से बना है ना, का का रूप है, तो पहले इसी को हल करना है मान के चलो। तो ये 4 तिया 12, और 12 में 10 भाग दोगे तो 1.2 भागित 2 हो जाएगा, और 0.6। तो पहले इसको टोटल हल करोगे, उसके बाद इधर आओगे। कहने का मतलब है उसका, का जमा भी रहेगा, का को पहले हल करोगे, तो इसके बाद देखो का को गुणा बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाग को पहले हल करो फिर गुणा को हल करो। समझ गए? तो का को हल करोगे, फिर डी मतलब डिवाइड भाग, तो अब भाग आएगा उसको हल करो। जैसे कि यहाँ पास है, यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले कोष्टक को हल करोगे, फिर कोष्टक के अंदर भाग है तो भाग को हल करोगे। समझ गए? फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ। अब देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया? याद कर लो बोर्ड मास, और बोर्ड मास भी याद नहीं कर सकते तो भाग गुणा जोड़ घटाओ, ये याद हो गया। भाग गुणा जोड़ घटाओ ये तो याद ही रहता है। अब उसके बाद का, भाग से ऊपर है का क्योंकि उसमें कोई चिन्ह नहीं है, और उससे भी ऊपर है कोष्टक। ठीक है, समझ में आया इतना? हेलो, हेलो।
हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई बोलो। हेलो। हेलो। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या आवाज? चुप क्यों? हेलो। आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई तो बोलो। हाँ तो बोलो ना, काहे हो चुप हो? बोला करो कम से कम। मैं सही ना कर रहा हूँ बोलने से। गलत बोलो सही बोलो कोई फर्क नहीं है। अब ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो अभी धीरे से समझ में आएगा। पहले जब भी हल करते हैं तो ऐसा सीक्वेंस है ये, कि पहले क्या को हल करना है, कोष्टक को, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, जब सब एक साथ रहेंगे तो। अब इसमें देखो, तीन प्रकार के कोष्टक है। एक ये वाला कोष्टक है, और उसके अंदर ये वाला कोष्टक है, ये करली। तो देखो, सबसे पहले हल करेंगे तो ये छोटा वाला कोष्टक, ऐसे जो सिंपल दिख रहा है ना, उसको हल करेंगे कोष्टक में भी, क्योंकि ये सबसे अंदर में भी है। देखो, सब कोष्टक के अंदर में है ना ये, तो जो सबसे अंदर में है उसको पहले हल करेंगे, सब कोष्टक के अंदर में। उसके बाद किसको करेंगे? उसके बाद दूसरा। अगर ये हल हो जाता है तो कौन सा बाहर में है? ये कोष्टक अंदर में है सबके। ये हल हो गया तो ये कोष्टक अंदर में है, तो दूसरा ये कोष्टक को हल करेंगे। फिर तीसरा सबसे बाहर वाला कोष्टक को। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला कोष्टक, फिर उसके बाहर वाला कोष्टक, फिर उसके बाहर। अब इतना में भी नहीं समझ में आया होगा, तो अभी प्रश्न हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, मान के चलो मैं जैसा था वैसा कर रहा हूँ, किसी को भी पहले कर रहा हूँ, किसी को भी बाद में कर रहा हूँ। तो बताओ, 15 में 9 घटा दोगे कितना आएगा? 8। 15 में 9 घटा दोगे क्या आएगा? 6। और भागित 27। 27 में 3 भाग कर दो, 9। 9 दूनी 18। अब कर 9 में गुणा 2 है और 15 घटाना है, तो 9 गुणी 2 18। 18 में 15 घटा दो, 3। 3 में 2 भाग 6। कुल मिला के ऐसे जब करोगे ना, अगर किसी को भी पहले कर रहा हो, कभी जोड़ को कर रहे हो, कभी घटाव को कर रहे हो, कभी भाग को कर रहे हो, कभी यहाँ पास को कर रहे हो, तो हर सिचुएशन में उत्तर जो है अलग अलग आएगा, अगर कोई सीक्वेंस नहीं रहा तो। एक वो से नहीं किया। अब बताओ, मैं सबसे पहले क्या बोला हूँ? कोष्टक हल होगा। कोष्टक में भी जो सबसे अंदर में है, तो सबसे अंदर में कौन सा कोष्टक है? ये वाला। तो पहले किस पे ध्यान दो, इसको हल कर। तो क्या है? 27 भागित 3 गुणित 2 ऋण 15 है। अब इसमें देखो, एक कोष्टक के अंदर आ गया। कोष्टक के अंदर भाग भी है, गुणा भी है, ऋण भी है। तो सबसे पहले किसके हल करोगे? किसको हल करोगे सबसे पहले? भाग वाले को। तो 27 को 3 से भाग दो, 3 या 27, और गुणित 2 ऋण 15। ये हो गया। अब इसको यहाँ पास पूरा नहीं लिखते जाना है, पहले हल कर दिया इसको, क्या आ गया? 9। और 9, अब क्या हल करते हैं? भाग के बाद गुणा को, तो ये 9 आ गया है, तो 9 गुणित 2 18। ऋण, ऋण है उसको हटा दो अभी, इसको काट दो, 9 लिख दो इसकी जगह में। अब ये भी 9 गुणित 2 18 आ गया, ये भी कट गया, ये बच गया। 18 ऋण 15। अब तो एक ही तो बचा है, तो 18 में 15 घटाओगे तो 8 में 5 3, 1 में 1 0। तो ये कोष्टक को हल किए तो कितना आया? 3 आया ना। तो अब क्या हो गया? 18। अब इक्वेशन क्या हो गया? 15 ऋण 9 ऋण भागित है, सॉरी, इतना का पूरा का मान कितना आया? 3। हो गया। अब किस ब्रैकेट को हल करोगे? छोटा हो गया तो ये वाले को। अब देखो, 3 तिया 9, ये हल हो गया, ये ब्रैकेट भी। 3 तिया 9। अब देखो, 15 माइनस 3। 15 में 3 घटाओ कितना आएगा? पहले कोष्टक को हल करते हैं। अब ये कोष्टक हल हो गया, फिर ये कोष्टक हल होगा। तो 15 में 3 घटाओ 12 आएगा, और 18 में फिर, अब ये ब्रैकेट भी हट गया, ब्रैकेट भी हट गया, सॉल्व हो गया। तो 18 में 12 घटाओ 6।
समझ में आया? और अगर इसको किसी को भी आगे पीछे कर देना थोड़ा सा गड़बड़ होता, इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो एक दिमाग लगाए कि हाँ इसी तरीके से करो तभी सबका आंसर सेम आएगा। और कोई जो है इस भाग को पहले कर देता 9 भागी 27 को, फिर ये भाग करता, तो गड़बड़ होता है कि नहीं होता? अलग आता है उसका उत्तर। देख भी लेते हैं, चलो कोई सिंपल सा करके, चलो मैं इसको भाग कर देता हूँ, ये भाग भाग को पहले कर देता हूँ। तो 9 भागी 27 भागी 3 है, मान के चलो ये है। ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, ब्रैकेट से मेरा कुछ मतलब नहीं, ब्रैकेट को हटा दिया, खाली एक चीज को चेंज कर दे रहा हूँ कि करली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट, तो आंसर दूसरा आएगा 9 भागी 27। ये भी भागी 3 है, तो इसमें से पहले किसको हल करोगे? किसको हल करोगे? इसका मतलब क्या होता है? 9 भागी 27 का मतलब 9 × 9 = 9, 9 × 27, या फिर 9/27 कर सकते हो, तो ये 1/3 आएगा। फिर इसको भाग करना है 3 से, तो इसका क्या करोगे? गुणित 1/3 लिखोगे तो 1/9 गुणित 2, 2/9 हो जाएगा। ये इतना रखा हुआ था। ऋण 15, ये तो बटे वाला में आएगा ना, हल करोगे तो इसको बटे में आएगा, कुछ भी हल करोगे तो। और जबकि हमारा उत्तर क्या में आ रहा है? 6। तो एक तरीका होता है करने का, उस तरीका से ही जाना है हम लोग को, कि पहले छोटा कोष्ठक को हल करो, अंदर वाले को, फिर बाहर वाले को, फिर बाहर वाले को, फिर इसके बाद कोष्ठक के अंदर अगर भाग है तो भाग को पहले। ये चीज समझ में आया? हेलो, अब इसको हल करना, तो सबसे पहला नियम क्या याद करना है? बी से ब्रैकेट, बोर्ड मास, ब्रैकेट, तो कोष्ठक को हल करो। तो कोष्ठक कहाँ है? यहाँ है। इस कोष्ठक में भी ध्यान दो कि सबसे सबसे पहले किस कोष्ठक का लेना है? जो सबसे अंदर में है, तो इसके अंदर में ये कोष्ठक है, और इसके अंदर में भी ये कोष्ठक है ना? तो ये वाला कोष्ठक को सबसे हल करना है पहले, ये जो कर्ली वाला कोष्ठक है, कर्व वाला, और ये है कर्ली हेयर। कर्ली जैसे हेयर होता है ना, कर्ली जो दिखता है, कुर्ली बाल, और ये पूरा कुर्ली टाइप का है, और ये वक्र है सीधा। ये चांद होकर बोल सकते हैं, चांद कोष्ठक, ये खुरली कोष्ठक, और ये चौकोन कोष्ठक। ऐसे याद करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो पहले ऐसे वाला कोष्ठक हल करना है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो क्या है हमारे पास? 3 धन 2.1 ऋण 1.7, इसको हल करना है। तो पहले क्या करोगे? जोड़ को हल करोगे, फिर घटाओ को। तो 3 धन 2.1, दशमलव के पीछे कुछ नहीं है, तो दशमलव के पीछे कुछ नहीं है, तो दशमलव के बाद एक संख्या लगा सकते हैं, 0। तो 0.0 धन 1.1, 3 2 5, 5.1 माइनस 1.7, 11 में 7 घटाओगे 4, ये एक उधारी ले लिया है यहाँ से। 11 में 7 घटाओगे 4, और 4 में 1 घटाओगे 3, 3.4, ये आ गया, हल हो गया। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3.4 प्रश्न में लिख दोगे वहां पर। अब देखो उसके बाद कौन सा ब्रैकेट है अंदर में? ये ब्रैकेट हल हो गया, तो ये हल हो गया 3.4। अब दूसरा क्या है? 2.2 गुणित 2, ये ऋण है, ऋण को ऐसी को वैसी कर दो क्योंकि कोष्टक के बाहर है। अब क्या है कोष्टक का उत्तर? 3.4। अब क्या को करोगे? गुणा है और घटाव है, तो पहले करोगे गुणा को। दो दशम दो दुनी चार, 2 दूनी 4, 4.4 ऋण 3.4, इसको हल करके 0.4 घट के 0, दशमलव, दशमलव का पहला संख्या से ही घटेगा, दूसरा संख्या दूसरा संख्या से। अब 4 में 3 घटाया 1, कितना आया? कितना कट के मान 1। अब ये हल हो गया। अब क्या बचेगा? 3.57, अब अंदर ब्रैकेट ये वाला बच गया, तो अब इसको हल करोगे। 3.57 ऋण 1 बचा। अब इसको हल कर दो, क्या आएगा? दशमलव के पास कुछ नहीं है, मतलब 0 0 है, तो 0.57, 7 में शून्य घटाओगे 7, 5 में शून्य घटाओगे 5,
और 3 में 1 घटाओगे 2.57। कहीं गड़बड़ किया हूँ क्या? कहीं पास गड़बड़ किया हूँ क्या मैं? अच्छा ठीक है। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखो, इसको भी हल कर दिए इस कोष्टक को, तो इसके बदले क्या आ गया? 2.57। ठीक है, तो अब क्या बच गया? 12.43 धन 2.57, उसको हल कर चुके हैं। अब इसको जोड़ दो। दहाई वाला अंक, सौवा अंक सौवा से ही जुड़ेगा। 3 7 10, 5 दशमलव के बाद पहला संख्या से ही जुड़ेगा। दशमलव के बाद 5 4 9, और यहाँ से एक हासिल आया था, वो मिला के 10। अब एक हासिल यहाँ चला गया। 1 2 3, 3 2 5, और 1 1, 15.00। क्या आया उत्तर? दशमलव के बाद 0 0। समझ में आया ये चीज जो है? हेलो? बस इसी को कोष्टक का हल करते जाना है, और कुछ नहीं है। ऐसे क्या हल करेंगे बोलते हैं? कोष्टक, अगर कोष्टक है तो ये बाहर का कोष्टक है, तो इसको बाद में हल करेंगे। इसके अंदर में कौन सा कोष्टक है? ये। और उसके भी अंदर में कौन सा कोष्टक है? ये। तो सबसे पहले कहा किसको हल करेंगे? इसको। तो क्या है? 2/3 ऋण 4/9। अब जब भी ये अलग अलग रहता है नीचे का, तो सबसे पहले दोनों को बराबर करते हैं। तो देखो, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो इसको 9 बना दो, या तो इसको 3 बना दो। दोनों में से एक कर सकते हो। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको बराबर करते हैं, नीचे वाले को। नीचे वाले को बराबर करने के लिए क्या से गुणा कर दिए इसको? 3 से। तो ऊपर को भी 3 से गुणा कर दो। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 6/9 ऋण 4/9। हो गया? इसको हल किए तो। ठीक है। अब इसी का रूप परिवर्तन बस किए हैं, इसी को सरलीकरण कर देंगे तो वापिस से यही आ जाएगा। तो बस उसका रूप में परिवर्तन हुआ है वही चीज। अब देखो, 6/9 और 4/9, जब ऐसे दोनों में सेम सेम आ जाता है, तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ऐसे याद किए हो। अब 6 में क्या करना है? ऋण है दोनों के बीच, 6 ऋण 4। तो 6 ऋण 4 मतलब 2/9। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 2/9। यहां तक समझ में आया? हेलो? अब देखो, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट कॉल करेंगे? ये वाला ब्रैकेट कोष्टक हल हो गया, ये अंदर वाला। अब उसके बाद कौन सा अंदर वाला बचता है? ये वाला अंदर बचता है। ये तो बाहर का है, पूरा बाहर का। अब इसको हल करोगे कर्ली ब्रैकेट को, तो क्या आएगा? 1/3 धन, ये तो है पहले से। अब इसका वैल्यू क्या है? 2/9। फिर यहाँ 9 है, फिर यहाँ 3 है, फिर इसको बराबर करो। क्या से गुणा करोगे तो बराबर आएगा? 3 से। तो 3 कम 3, 3 3 9। अब इसको बार बार ऐसे 9 लिखने की जरूरत नहीं है एक साथ। ठीक है, 9 मतलब कि एक साथ ही आएगा उसका। ठीक है। अब देखो, 3 एकम 3 मतलब ये 3 हो गया ऊपर वाला। 3 धन 2 मतलब कि 5। तो इसका वैल्यू क्या आया? 5/9। यहाँ पास सीधा करना है। अब ये कोष्टक को हल करके कितना आया? 5/9। ये चीज समझ में आया ना कैसे किए? हेलो? ये पॉइंट समझ में आया ना कैसे किए? बस बराबर करना है, नीचे को नीचे अलग अलग दिख जाए तो बराबर कर दिए। जरूरी नहीं है कि लघुत्तम समापवर्तक ही निकालो ये बराबर करने के लिए। अगर तुम लोग को उसका पहाड़ा आता है और ऐसा संख्या पता है, दोनों का जब पहाड़ा एकदम रट्टा रट्टा याद होगा ना, तो बोलोगे 2 4 है, एक के नीचे में बटे 1/4, एक के नीचे में 1/6 है, और दोनों को प्लस करना है। तो दोनों को पहाड़ा में देखो 12 आता है, तो दोनों को 12 बनाया जा सकता है। तो गुणित 3 इसमें गुणित 2 ऐसे करके हल करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालो तो भी वही आएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3,
तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह तब भी आया ना। समझ गए? तो 12 लघुत्तम समवर्तक ऐसा संख्या है जो दोनों के गुणा में आए। तो दोनों का गुणा याद रहेगा, पहाड़ा याद रहेगा, तो आराम से निकाल सकते हो उस संख्या को। ठीक है? हेलो, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। हेलो, देखो, ये कोष्टक को हल कर तू घाटी वाला को, तो 5/9 आया। अब अंदर में क्या क्या बचा? 7/9 ऋण 2/3 धन 5/9। ये क्या हो गया? करली ये वाला कोष्टक में। अब इस कोष्टक को हल करोगे तो देखो, जब धन और ऋण रहता है तो पहले किसको करते हैं? धन वाले को। तो धन वाले को मान के चलो इसके पास आ गया है 7/9 धन 5/9। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पास पास में। बस आ गया है समझो। तो अब किसको करोगे? पहले जोड़ वाला कर लो, 7 5। अब नीचे नीचे तो बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो 7 5 12/9 ऋण 2/3। ये हो गया, समझ में आ गया? अब देखो, इसका और इसका बराबर नहीं है नीचे, तो अब दोनों को बराबर कर दो ताकि एक साथ लिख सको। तो कैसे बराबर होगा? 3 से गुणा कर दो, तो ऊपर को भी 3 से कर दो, ये क्या आ जाएगा? 6/9। तो अब देखो, 12 और 9 दोनों में आ गए, एक साथ ले सकते हैं। अब 12 ऋण 6 हो गया। 12 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 6/9 आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको भी हल कर दिए तो क्या आया? 6/9। या फिर यहाँ पास भी हल कर सकते हो। देखो दोनों जो है 3 से कटेगा दिख रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। या तो यहाँ पास हल कर दो, ये तो आगे कर देंगे। तब देखो, ये कोष्टक भी हल होगा, ये कोष्टक भी। तो क्या आ गया? 3/2 गुणित, ये कोष्टक हो गया, हल हो गया, उसका कितना है वैल्यू? 2/3। ठीक है? 2 एकम 2, 3 एकम 3। एक गुणित एक, एक एक से गुणा करोगे, एक से भाग दोगे तो एक ही आएगा। समझ में आया? हेलो, ये प्रश्न तो आदमी देख के बहुत बार आ जाएगी, इतना सारा गुणा, इतना सारा गुणा, इतना सारा गुणा है, कैसे करोगे इसको हल? बहुत लंबा जाएगा। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देख रहे हो क्या है गुणा में? जीरो। इसको गुणा करने से, इसको गुणा करने से कुछ भी आए, और इस सब को गुणा, गुणा को आगे पीछे कर सकते हैं। ये सब को एक साथ गुणा कर दो, फिर इसके बाद लास्ट में जीरो से गुणा कर दो। जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करो क्या आता है? जीरो ही आता है ना। शून्य का शून्य, शून्य दूनी दो, शून्य शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य, शून्य को किसी भी संख्या में गुणा कर दो शून्य ही आता है। तो ये शून्य हो गया। और धन 700, पहले गुणा को ही हल किए ना, फिर जोड़ को हल कर, तो क्या आया उत्तर? 700। समझ में आया? कैसे हल करोगे? तो सबसे पहले तो ये जो मित्र भिन्न दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? 2 3/4 मतलब इसको गुणा करते हैं, फिर इससे जोड़ देते हैं, याद है? तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 ऋण 6 एकम 6, 6 5 11/6, 3 5 6 15, 15 दूनी 15 और 2 यहाँ जोड़ते हैं 17/3। और जब भी ऐसा है, अब घटाव और जोड़ है, घटाव और जोड़ है, तो सबसे पहले क्या करोगे? जोड़ को करोगे। तो 11/4 धन 17/3 को पहले करो, ऋण 11/6। अब देखो, दोनों बराबर बराबर नहीं है, तो दोनों के पहाड़ा में कौन सा संख्या आता है? 12 एक ऐसा संख्या है जो 4 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, तो इसको 12 बना सकते हैं दोनों को। तो कैसे बनाएंगे 12? 4 को कैसे बनाएंगे? 12 4 तिया 12, तो ऊपर नीचे से गुणा किए तो ऊपर से भी कर दो, ताकि फिर से कटाए तो वैसे चल जाए। अब 3 को कैसे 12 बना सकते हो? 4 से गुणा कर दो। ठीक है? समझ में आया इतना? अब देखो, हाँ, हेलो,
समझ में आ गया ना? तो 3 11 33 बटे 3 4 12। अब दोनों में 12 12 ही आएगा, तो उसको रहने दो। 17 4 68 ऋण 11/6। अब देखो एक चीज और भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरा तरीका ये हो गया, एक और तरीका है। अब देखो ये भी बटे 6 में है, तो इसको भी हल करोगे तो गुणा तो है नहीं, गुणा रहता है तो अलग रहता है, तो ये भी हल करोगे तो इसको भी बराबर करना ही पड़ेगा ना इन लोगों के। ये तीनों का पहाड़ा में ऐसा संख्या बताओ जो तीनों का पहाड़ा में आता है। तो क्या आता है तीनों का पहाड़ा में? 12 आता है ना। 6 के पहाड़ा में 12 12 आता है, तो इसको भी यही पास लगे हाथ चेंज कर दो। ठीक है, तो अब तीनों का पहाड़ा नीचे में 12 आ गया, तो हाँ रख दो। 3 11 33 17 4 68 या अब ऋण है, यहाँ पास ऋण है ना। 11 दूनी 22। अब जब जोड़ और घटाव पहले रहता है तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर भाग है, तो ये भाग अगर ये सबको भाग दे रहा है एक साथ, तो ये मान के चलो ये कोष्टक में है, पहले इसको हल करना है। अगर सब पूरा पूरा संख्या को भाग दे रहा है, लिखाया है पूरा संख्या को, एक होता है ये 35 + 68 ऋण 22 भागित 12 ऐसे रहता है। तो पहले इसी को हल करते ये वाले को, लेकिन ये तीनों को भाग दे रहा है, ये तीनों को, तो तीनों को हल करने के बाद जो आएगा उसको भाग देना है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो पहले ऊपर वाले को हल करोगे, जब जोड़ और घटाओ तो पहले जोड़ को करोगे, तो 8 3 11 6 3 9 9 1 10 101 हो गया। यहाँ से एक उधारी उधारी आया, तो 101 में आप क्या घटाओगे? 22। 101 में 22 घटा दो, एक में दो तो घटेगा नहीं, तो 11 होगा। 11 में 2 घटाओ 9। अब देखो ये 10 से 9 हो गया, क्योंकि ये उधारी ले लिया। 9 में 2 घटाओगे 7, तो 79/12। अब इसको हल कर दो। 12 छक्का 72 होता है। 79 में 72 घटाओ कितना आएगा? 12 छक्का 72। 79 में 72 घटाओ कितना आएगा? 7। तो जो शेष फल आता है उसको ऊपर में और नीचे में। 6 सही 7/12 उत्तर। समझ गए? हेलो, समझे कि नहीं समझे? हेलो, सबसे पहले क्या करना है? सरल करना है। अब देखो ये तो भाग में दिया हुआ है, लेकिन ये गुणा में भी दिया हुआ है ना। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको हल करोगे, या फिर भाग भी दे सकते हो, क्योंकि गुणा और भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पास जोड़ रहता है ना तो सबसे पहले ऊपर वाले को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो या तो इसको हल करो या तो इसको हल करो, दोनों में से किसी को हल करा सकते हैं। अब मैं देखूंगा अगर मेरे को 17 का पहाड़ा आता है, तो ये आराम से दिख रहा है कि ये कटेगा करके, 17 से कटेगा, 17 से भाग जाएगा, तो 17 से भाग दे दो। 17 कम 17, ऑप्शन तो है नहीं, 4 तो भाग जाएगा नहीं 17 से, तो 17 से इसको भाग दे दो। 17 शून्य शून्य। अब 3 उतरेगा, दशमलव के बाद पहले संख्या 3 उतरेगा, तो 17 को 3 से भाग दोगे तो 17 शून्य शून्य। अब 3 हो गया, फिर बचा, अब क्या उतरेगा? 4। तो 17 दूनी 34 हुआ। अब क्या 34 34 कट गया तो शून्य आ गया। अब क्या उतरेगा? 6। अब 17 फिर 6 से भाग नहीं जाएगा, 17 शून्य शून्य। अब 6 फिर बच गया, अब क्या उतरेगा? 8। तो 17 चौक 68 होता है। तो क्या है ऊपर में? 0.0204 गुणित 4। जब गुणा है तब ऐसे भाग दे सकते हो ना, ये तो पहले भी भाग दिया हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3468 गुणित 4/1/17, ऐसे भी लिखोगे तो वही आएगा। तो इसको अलग से बाद में भी गुणा कर सकते हो, गुणा के केस में। अगर यहीं पर आप जोड़ रहा था तो पहले इसको जोड़ते, उसके बाद ये हल करते, जोड़ घटाव के अलावा। ठीक है, तो क्या आया? 0.0204 गुणित 4। अब इसको हल कर दो। 4 × 16 1, 4 0 0 1,
चार दूनी 8, चार शून्य शून्य, चार शून्य शून्य। नॉर्मल पूरा करते हैं, फिर दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 लगा दिए। समझ में आया इतना? हेलो, इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, कोई बोलेगा? हेलो, जोर से बोलो ना। अब यही पास ऑप्शन दीजिए डी, 0.0816। तो आदमी जो है इसमें टिक मार के आगे बढ़ जाता। लेकिन क्या बोला है? निम्न को सरल करके परिणाम को प्रतिशत के रूप में बदलो। मतलब कि तो दशमलव मान है, और दशमलव को क्या बदलना है? प्रतिशत में। तो जब भी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, बोला हूँ, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणित 100 कर देते हैं, याद है? गुणा 100। अब सिंपल 816 गुणित 100 है, समझो इसको। तो 816 में 100 गुणा करोगे क्या आएगा? 816 शून्य शून्य, यही आएगा। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8.16 शून्य शून्य शून्य। ये इधर का कितना भी शून्य रहे कोई मतलब का नहीं है। अगर उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो एक दो नहीं है, यहाँ पास एक रहता है तो भी ये मतलब का रहता है, लेकिन यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब कि जीरो है, तो कोई मतलब का नहीं, तो इसको 8.16 भी पढ़ सकते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? ये। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पास भी गुणा करते हैं, इसको 204 से 4 से गुणा करते हैं, 4 4 16, 4 शून्य शून्य 1, 4 दूनी 8, 816 आता। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 के पहले दशमलव लगा देते हैं, यही आता। समझ में आया इतना? हेलो, ये चीज समझ में आ गया? हेलो, हेलो, हाँ, अब बोले। 16 जब भी गुणा करना है तो दशमलव को छोड़ दो, दशमलव को छोड़ दो और गुणा करो। अगर दशमलव को छोड़ दो तो 0.0816 है ये, और गुणित 100 है ये। 100 को शून्य शून्य से गुणा करोगे क्या आएगा? शून्य शून्य ही आएगा, मान के चलता हूँ, उसको भी नहीं रहा हूँ। 816 और दो शून्य बढ़ा दिया, 100। 100 को 2 से गुणा करते हो क्या आता है? 200 आता है ना। 2 शून्य ही तो बढ़ाता है ना। तो यहाँ भी 8 0.0816, उसमें 2 शून्य बढ़ा दिया। अब दशमलव के बाद देखो, जब गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4। दशमलव के बाद चार संख्या आना चाहिए, पीछे से चार संख्या है, 2 3 4, यहाँ पास लगेगा। अब इसको 0.0816 पढ़ो। 0.08 मतलब 8 ही होता है, और एक 6 शून्य शून्य। इधर शून्य शून्य कितना भी रहे कोई मतलब करेंगे, कितना भी लगा सकते हो। लास्ट में एक लगा दिए तब ये चेंज हो जाता, लेकिन नहीं है तो इस शून्य शून्य को हटा सकते हो। तो आंसर यही आएगा। गुणा करना सिखाया हूं तुम लोग। अब देखो, ऑप्शन में तो कहीं भी दशमलव का रोल नहीं है, दिख रहा है क्या? लेकिन प्रश्न में दशमलव है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पढ़ रहा है? फलाना 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 है को सरल करने पर आने वाला निकटतम परिणाम ज्ञात कीजिए। निकटतम मतलब उसके पास से पास। तो अब देखो, 27.002 के सबसे पास वाला संख्या क्या है? ये 27 से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत एकदम हल्का सा बड़ा है। 0.002 मतलब कि 10वां हिस्सा भी नहीं, 100वां हिस्सा भी नहीं, 1000वां हिस्सा करेंगे उसमें दो आता है। तो ये 27 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है। दशमलव के बाद पहला संख्या रहता तो भी चलता, तो नहीं हटाते, लेकिन ये दशमलव के बाद पहला संख्या भी नहीं है, दूसरा संख्या भी नहीं, तीसरा संख्या है, मतलब बहुत छोटा है, तो उसको 27 के बराबर ले सकते हैं। वैसे ही 31.007 है, तो उसको क्या के बराबर लिख सकते हैं? 31 के पास हो तो 31 के बराबर लिख सकते हैं। हम इसको हल करते सिंपल, 27 गुणित 18 धन 31 गुणित 2 ऋण 30 गुणित 10। जब भी गुणा है और जोड़ है और घटाव है तो सबसे पहले क्या को करोगे? गुणा को करोगे। तो 30 दहा 300, ऋण का चिन्ह तो ऋण में होगा।
दो एकम दो, दो तिया 6, 62। आगे में क्या का चिन्ह है? धन का। 18 गुणे 27। अब 18 का पहाड़ा जानते हो तो 18 का पहाड़ा करो। 18 एकम 18 सत्ते कितना होता है? 7 56। 6 नहीं जानते, पहाड़ा दो। 7 एकम 7, 7 5 12, 126 आता है। 18 सत्ते 126। 18 दूनी 36, और 36 और 12 48। ये 6 2 8, 3 1 4, 48 6, 486 धन 62 ऋण 300। और जब भी ऐसा है तो पहले धन को कर दो। तो 6 2 8, 6 8 14, 1 4 1 5, 548 ऋण 300। शून्य में 8 में शून्य घटाओगे 8, 4 में शून्य घटाओगे 4, 5 में 3 घटाओगे 248। उत्तर क्या आएगा? 248। पहले तो देखना है कि निकटतम परिणाम बोला है, तो निकटतम परिणाम निकालना है हम लोग को। तो इसको भी निकटतम में ले, ये बहुत छोटा अंश है उसका। मतलब कि एक को अगर हम लोग 10 हिस्सा में बांटेंगे तो बहुत छोटा आएगा ना। और उसी एक को अगर हम लोग 100 हिस्सा में बांटेंगे तो और छोटा हो जाएगा। एक ही चॉकलेट को 100 हिस्सा में बांटो तो कितना छोटा छोटा आएगा। और उसी एक चॉकलेट को 1000 टुकड़ा में बांटा तो उसका मायने कोई रह जाएगा उस चॉकलेट का। उतना एक एक को 1000 टुकड़ा में बांटे हो और उतना तो तुम लोग को दे रहे हैं, तो कोई मायने का हो जाएगा? उतना तो कोई तुम लोग के लिए क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा समान। उतना चॉकलेट देंगे। इतना बड़ा भी चॉकलेट है, उसका 1000 टुकड़ा करके तुम लोग को देंगे तो इतना बड़ा बड़ा आएगा। उसका कोई मायने है उस चॉकलेट के हिसाब से? तो यहाँ भी देखो, ये 10वां भाग है, मतलब कि इसको 0/10 बोलते हैं। और ये 100वां भाग है, ये 1000वां। 1000 का दूसरा हिस्सा 1000वां भाग है, उसका 2 हिस्सा तुम लोग को दे रहे हैं। तो बहुत छोटा है, नगण्य है, एकदम निम्न है, एकदम बहुत कम। तो उसको हटा सकते हैं। समझ गए? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ये चीज समझ में आया? हेलो, कोई बोलो यार। इतने लोगों को, दो तीन तीन लोगों को कोई अनम्यूट करके बोलो। इतना ही बोल दिया कर जी समझ में आया करके, या नहीं आया तो नहीं आया बोल दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा देखने का कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया निकटतम मान वाला। अब एक आध प्रश्न और देखते हैं, फिर आज के लिए खत्म। समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा तो दोबारा देख लेना एक बार, क्योंकि ये सब चीज पहले पढ़ाया हूँ, दशमलव वगैरह का पार्ट। तो उससे अब रिपीट करने का टाइम नहीं है ना बहुत सारा चीज को, कि वो 10वां हिस्सा क्यों बोलते हैं, 100वां हिस्सा क्यों बोलते हैं, 1000वां हिस्सा क्यों बोलते हैं। ये सब तुम लोग को दशमलव वाले पार्ट में पढ़ाया हूँ, या तो संख्या पद्धति में पढ़ाया हूँ या दशमलव वाले। अब देखो, एक पार्ट पढ़ाया 6.75 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। किलोमीटर में बदलो। प्रश्न है, तीन ऑप्शन ए है 0.126 किलोमीटर। तब किलोमीटर में है ना, अब किलोमीटर बदलना है तो किलोमीटर में ही रहेगा। 0.0675 सी। 0.1234 675। फिर है डी, 0.000675। बस इसमें दशमलव के बाद संख्या का फर्क है, सभी में तो 675 तो 675 है। तो अब इसको देख कर डरना बिल्कुल नहीं है, हमको प्रोसीजर से जाना है। पहले जानते हैं क्या, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, ये तो जानते हो। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर, जानते हो ना? अब देखो, हम लोग सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है, लेकिन सीधा रास्ता तो नहीं है ना। सीधा रास्ता हम लोग को नहीं पता, तो घूम के जाएंगे। पहले सेंटीमीटर किस में बदलेंगे? मीटर में।
तो ये बड़ा है उससे छोटा हो रहा है। अगर ये 200 सेंटीमीटर रहता उससे कितना होता, 2 मीटर के बराबर होता। तो किससे भाग देने पे आया है, 100 से। तो जब छोटा यूनिट है ना सेंटीमीटर, तो इससे इधर आ रहे हैं बड़े यूनिट की तरह, बड़े मात्रा की तरह। तो क्या कर रहे हैं, भाग। और सिमिलरली 1000 से 1 किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भाग। तो पहले इसको जिससे भाग कर रहे हैं वो भी 1000 से। जैसे कि 2000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर। कैसे आया, 2000 को 1000 से भाग दे दिए। समझ गए। यहाँ भी बड़े की तरफ से छोटे में आ रहे हैं, 1000 से 1 में आ रहे हैं, इसलिए भाग किए। 1000 से 1 कैसे मिलेगा, 1000 से भाग दोगे तभी तो आएगा ना। 100 से 1 कैसे मिलेगा, 100 को 100 से भाग दोगे तभी तो 1 मिलेगा ना। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 100 से भाग देंगे। तो हम लोग सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। 6.75 है। अब इसको मीटर में बदलना, तो किससे भागेंगे, 100 से। तो क्या बदल जाएगा, ये मीटर में। अब देखो कितना आएगा, 100 मतलब 20। तो 6.75 तो है ही ना, इसको छोड़ दो। या फिर सिंपल मैं दशमलव में ना बदलते हुए इसको क्या करूंगा, दशमलव में ना बदलते हुए। चलो पहले 6.75 कैसे लिख सकते हैं, 675 बटे दशमलव के बाद दो संख्या, मतलब कितना संख्या से भाग दोगे, 2 जीरो वाले संख्या से। ठीक है, ये हो गया। अब इतना को तुम लोग को क्या बदलना है, सेंटीमीटर है ये, उसको बदलना है मीटर में। फिर किससे भाग दोगे, 100 से। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको मीटर में बदल दो, 675 भागित 100, भागित 100 मतलब कि भाग को गुणा में बदलोगे तो क्या होगा, 100 के नीचे में कुछ नहीं है, बटा बटे में 1, 1/100। 100 × 100 हो गया। अब ये क्या आ गया, मीटर में। ये मीटर में हो गया ना, मीटर में बदल गया, इसको भाग कर दिए तो। अब मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में। तो किससे भाग दोगे इसको, 1000 से। अब भाग दे दो, 675/100 गुणित 1/100। भाग दोगे तो भाग को क्या बदलोगे, गुणा में। और बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 से भाग दे रहे हैं। तो 1/1000 हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, दशमलव में पढ़ाया है ये सब चीज को। बताओ। अब देखो, 100 में 100 गुणा करेंगे मतलब क्या होता है, 100 में 100 गुणा करेंगे तो 1 से 1 को गुणा कर देते हैं और जितना जीरो है उतना लगा देते हैं। 1 2 3 4, कितना आएगा, 4 जीरो। जैसे कि 10 को 10 से गुणा करते हैं कितना आता है, 100 ही आता है ना। 1 से 1 को गुणा कर देते हैं और जितना जीरो है उतना लगा देते हैं। तो वैसे ही 100 को 100 से गुणा करोगे तो 1 से 1 को गुणा कर दो, एक एक में। और कितना जीरो है, 1 2 3 4 लगा दो। यहाँ पास अब देखो, ऊपर का ऊपर से गुणा होगा तो 675 ही आएगा। 675 गुणित 1 675 आएगा। अब नीचे का देखो, 100 × 100 × 1000। 1000 से गुणा हो रहा है, इसको छोड़ो। 1 × 1 × 1 कितना आएगा, पहले तो 1। अब कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गया। सिंपल इसको गुणा करोगे तो वैसे ही आएगा। जैसे 100 × 100 कर रहे हैं तो एक तो लिख देते हैं, बाकी जितना जीरो उतना लगा देते हैं। वैसे ही 2 2 4 3 7। इतना समझ में आया कि नहीं आया, 3 3 6 1 7। अब देखो, जब ऐसे भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कितना जीरो है, 7। तो पहले तो जो संख्या है उसको 1 से भाग दे देते हैं। 675 को 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 675 ही आएगा। अब 7 जीरो है, मतलब कि 7 के पहले दशमलव लाएगा, 7 संख्या के पहले। तो 1 है, 2 है, 3 है। अब चौथा संख्या नहीं है, जीरो। पांचवा संख्या नहीं है, जीरो। छठवा संख्या नहीं है, जीरो। सातवां संख्या नहीं है, जीरो। इसके बाद आएगा दशमलव। ये तो पढ़ाया हूं दशमलव में, याद है ना। तो कौन सा आया, 0.40। उसके बाद 675। तो उत्तर क्या आया, सी। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, हेलो।
समझ में आया? हेलो। ये तो भाग जो सिखाया ना, दशमलव में क्या करते हैं, अगर एक रहता है, एक है यहाँ पास, और जितना भी जीरो है उसको गिन लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सिंपल एक से भाग दे देते हैं, 675 को एक से भाग दो, 675 ही आएगा। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है किससे डिसाइड होता है, ये कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है तो सात क्या गया दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7, 675।